ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले एक अहम तरीन ख़बर पर नज़र कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हज का मौसम शुरू होने वाला है और बहुत सारी जगहों पर जो है सरकारी सतह पर भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सतह पर भी जाते हैं। ऐसे हालात में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त टूर्स एंड ट्रैवल्स अपने नाम के ज़रिए से लोगों के सामने आ जाते हैं। कोई कम दाम में ले जाने के दावे करता है, कोई बड़ी रकम में ले जाकर के पूरी सहूलियात फराहम दावा करता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो है इस मौके पर बहुत सारे ऐसे मिडलर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन, जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है, उनकी जानिब से आज शहर बेंगलुरु में उनके अपने ही दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, ताकि लोगों के सामने पूरी तरह से बेदारी लाई जाए कि ऐसे लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि 4.5 लाख या 5 लाख या उससे कम दामों में वो हज पर ले जाएंगे, तो उनकी बातों पर यकीन ना करें, इसलिए कि जब तक छानबीन नहीं कर लेते ऐसे लोगों के ठगी में ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर हम लोगों ने उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिनमें बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और हुकूमत की जानिब से इनको हज पर ले जाने के लिए जो है इजाज़त मिली हुई है। ऐसे में बहुत सारे गैर रजिस्टर्ड होते हैं, कम दामों में ले जाने की बात करते हैं, फिर ऐसे हालत में हाजियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। या तो वहाँ पहुँचने के बाद वो पूरी तरह से सहूलियात फराहम नहीं करते, या फिर जो है उनको जगह जगह पर बहुत ज़्यादा अड़चनें और तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके दरमियान में रजिस्टर्ड इदारे भी बदनाम हो जाते हैं। ये कहते हुए कर्नाटक स्टेट के जितने भी हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए आज जो है इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की। इस मौके पर जो बेंगलुरु के मशहूर मारूफ हज ऑर्गेनाइजर्स या टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिकान हैं, जो इस एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी हैं, जिनकी तस्वीर और जिनके बोलने का इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने सारी फराहम की है। जिन लोगों को रजिस्टर्ड इदारे देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को भी रोक करके हमारी इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसमें नंबरात भी मौजूद है। तमाम लोगों से आप रब्ता करके बहुत सारी तफसीलात हासिल करते हैं। बल्कि लंबी रिपोर्ट हो जाएगी, इस वजह से जो है हम यहाँ पर एक मुख्तसर सी क्लिप भी आवाज़ के साथ आपको सुनाएंगे, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। इसमें बिलखुसूस जनाब शौकत अली सुल्तान और दीगर भी बहुत सारे ज़िम्मेदारान मौजूद थे। सबको आप आवाज़ के साथ सुने, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया को तीसरे नंबर पे है, जिसको 79,000 वीज़े दिए गए हैं, जिसमें करीब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए महदूद किए गए हैं और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए महदूद हुए हैं। इस बार जो हज के जो लाइसेंस जिनको मिला है, जिनको कोटा मिला है, वो लिस्ट जो है बाकायदा आपको हज कमेटी के वेबसाइट पे उसके बारे में इत्तला दी गई है। और हमारी एसोसिएशन कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन में भी आपको उसकी लिस्ट के बारे में मालूमात मिलेंगे। हमारा भी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर जो है तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि जो इनके पास कोटा है, आप तहक़ीक़ करें, मालूमात हासिल करके उन्हीं के ज़रिए से ही आप अपने हज का जो है जाने का इरादा तय करें और मालूमात हासिल करके उनके साथ जाएं। तो गुजारिश है कि अपने अपने जो है इस हज के मामलात में जो है आप गैर गौस करके फ़िक्र के साथ जो है आप अपने इस मुक़द्दस सफ़र को जो है कामयाब करें और जो है आसानी के साथ हज कर सकते हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जो लोग सस्ता या जो लोग लालच दिखाकर हाजियों को जो है बग़ैर लाइसेंस वाले हैं, जो भी है उनको भी अल्लाह ताला जो है मतलब हिदायत दे कि जो इस तरह से गलत नीयत से हाजियों को धोखा ना दें। तो जिनके पास है, अगर आपके पास नहीं है कोटा, तो आप जिनके पास कोटा है उनके पास आप
हिदायत कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं, हाजियों को जो है सही रहबरी फरमाएं। कर्नाटका हमारे एसोसिएशन के अंडर जो है 42 टूर जो है रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 1 स्टार भी है, 1 भी है, 2 भी है। और इस साल जो क्वालिफाई हुए हैं उनकी जो लिस्ट है टोटल 29 है। बाकी लोगों को खुरे में आया नहीं है, मगर वो क्वालिफाइड है। इस बार हज काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे आप लोग बेहतर जानते हैं, हज कमेटी जो 2,12,15,000 या 35,000 तक थी पिछले साल, पिछले 2019 में, अब जो 4 लाख रुपए कर दी गई है। प्राइवेट टूर वालों के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो कीमत बढ़ गई है प्राइवेट टूरों में, उसकी वजह है मौलिमीन जो मीना अरफात के हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 2019 में जो मौलिम 3,000 रियाल में मिलता था, आज वो 12,000 रियाल पे चला गया है, यानी 9,000 रियाल तकरीबन 2 लाख रुपए हो गए। खाली मौलिम में हवाई जहाज़ के किराए में इजाफ़ा हो गया, और सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स वैट आ गया है और 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्स आया है, जो पिछले दिनों नहीं था। सिर्फ 5% वैट रखा गया था, सिर्फ 2019 में इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद उन्होंने उसको बंद ही कर दिए थे। अब जैसे ही खुला सारा की तो उन्होंने इस तरीके से रेट काफ़ी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हज महंगा हो गया है। 15% वैट, उसके अलावा 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस फॉर ऑल होटल्स प्लस है, प्लस। इस वजह से हज बहुत महंगा हो गया है। यहाँ देखने में आ रहा है काफ़ी टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, आज की तारीख में भी उन लोगों ने कम पैसों का ऐलान कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कम से कम कैटेगरी में भी अगर कोई लेकर जाता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए से कम में उसका हज नहीं करा पाता हो। ऐसी हालत में लोग 5 लाख का भी इश्तिहार दे रहे हैं, 4.5 लाख में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं लोगों ने। अनरजिस्टर्ड टूर हैं। पासपोर्ट भी बना ली 15-20 अभी पिछले रमज़ान में मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हाजियों को छोड़ के गायब हो गए। बेंगलुरु का भी एक टूर फिजोटोन का था, 70-80 आदमियों को लेकर आए, मक्के की होटल में उतारे, होटल वाले को पेमेंट नहीं किए, ना उनके पास रिटर्न टिकट, ना उनके लिए खाने का कुछ निज़ाम था। ऐसे बहुत हो रहे हैं। अहमदाबाद के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, तकरीबन जगह के आज ये कम पैसे का लालच दे के हाजियों के पास पैसे लेते हैं। मुश्किल से कोई वहाँ छोड़ लेकर जाके छोड़ा, कुछ लोगों तो यहीं पे छोड़ के चले गए। नाज़रीन गिरामी, नेपाल में तैयारा हादसे के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तैयारा हादसे की जगह पर मौजूद हुकाम के मुताबिक अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हुकाम का मानना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू ले जाया जाएगा। तैयारे में 4 हिंदुस्तानी भी सवार थे, जिनके ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है। तैयार हादसे की तफसीलात बताते हुए नेपाली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि नेपाली फ़ौज के 15 एहलकारों की एक टीम लाशों को निकालने के लिए जाए हादसे के करीब उतारी गई। जाए हादसा तकरीबन 14,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली के द्वारिका के नवादा इलाके में इतवार की रात देर गए 5 मंजिला इमारत की पार्किंग एरिया में ज़बरदस्त आग लग गई। इस दौरान 52 अफराद की बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस वाक़े में 5 अफराद झुलस गए। 10 बाइक मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें इतवार की देर रात तकरीबन 1:30 बजे इत्तला मिली थी कि द्वारिका में मेन मटियाला रोड पर वाक़ 5 मंजिला रिहायशी इमारत की पार्किंग में ज़बरदस्त आग लगी है। इत्तला मिलने पर 4 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए थे। नाज़रीन, श्रीनगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक के घर वाक़ मायसमा के बाहर बुध को मुल्क मुखालिफ नारेबाजी करने पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में कलीदी मुलजिम समेत 19 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौजवानों से एक बार फिर ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम देने से बाज रहने की अपील करते हुए कहा कि अब इस तरह की सरगर्मियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नाज़रीन, हिंदुस्तान को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस की कोशिशें जारी है। इसका अंदाज़ इस बात से मिलता है कि जब आरएसएस से जुड़े लीडरान और कारकुनान ही नहीं बल्कि बीजेपी, अराकीन पार्लियामेंट व अराकीन असेंबली हिंदू राष्ट्र को लेकर के मुतनाज़ा बयान देते हैं। ताज़ा बयान कर्नाटक हुकूमत में साबिक़ वज़ीर मौजूद रुकन असेंबली ईश्वरप्पा का है। बीजेपी रुकन असेंबली ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि आरएसएस का परचम एक दिन कौमी परचम बनेगा। उन्होंने कहा कि केसरिया परचम कुर्बानी की अमानत है। इसका एहतराम आज या कल से शुरू नहीं हुआ बल्कि हज़ारों सालों से उसका एहतराम हो रहा है। नाज़रीन, इधर आसाम के कछार ज़िले के 30 अफसरान ने एक मकतूब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि एक रुकन असेंबली का रवैया उनके तय बिल्कुल सही नहीं है। अफसरान का इल्ज़ाम है कि रुकन असेंबली फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे अफसरान के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। नाज़रीन, इधर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अभय पटेल ने पूरे मुल्क में जारी मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान इतवार को यहाँ शहर में बनी शाही मस्जिद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसे हिंदू मंदिर के मकाम पर बनाया गया है, उस जगह का सर्वे किया जाए। अभय पटेल ने भी कहा कि वो मस्जिद गए थे जहाँ उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे और सुतून मंदिरों से मुशाबहत रखते हैं। गिरामी, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खारकीव खित्ते में जंगी महाज पर तैनात मुल्की फ़ौजी दस्तों से मुलाकात की है। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद ज़ेलेंस्की कीव से बाहर किसी भी इलाके का पहला दौरा है। रूस ने खारकीव में हालिया दिनों के दौरान गोलाबारी में तेज़ी कर रखी है और ज़ेलेंस्की के दौरे के चंद घंटों बाद भी वहाँ कई धमाके सुने गए हैं। नाज़रीन, इधर वज़ीर कौमी दिफा हलूस आकार ने मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई उमूर मोहम्मद बिन अहमद अल बवारदी से मुलाकात की है। हलूस आकार जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी दौरे पर है, दारुल अबू धाबी वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई उमूर अल बवारदी ने उनका खैर मकदम किया है। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर के साथ साथ फ़ौजी तरबियती ताउन दिफाई सनत की उमूर पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, ब्राज़ील में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब के नतीजे में 84 अफराद हलाक जबकि दर्जनों दीगर लापता हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में मिट्टी के तूदे गिरने, मकानात की तबाही और सड़कों पर सैलाबी रेले देखे जा सकते हैं। इस दौरान ब्राज़ील की शिमाली मशरक़ी रियासत पेरनाम्बुको के सैकड़ों वासी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। नाज़रीन, अमरीकी पार्लिमानी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने शोहर पाल पेलोसी को नशे में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार कर लिया। CBS की खबर के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया ने हाईवे पेट्रोल ने 80 साला पाल पेलोसी को गुज़िश्ता हफ्ते की शब नापा काउंटी के इलाके में ट्रैफिक हादसे के बाद नशे की हालत में गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से सुर्खियों में आ गए। नाज़रीन, सूडान के फौजी रहनुमा जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्मनामे के ज़रिए एक मुल्क में हंगामी हालत के खात्मे का ऐलान कर दिया है, जो उन्होंने गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को फौजी बगावत में इक़्तिदार पर कंट्रोल के बाद नाफिज। खबर के मुताबिक अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि फ़ैसला नतीजा खेज़ और बामाना मुज़ाकरात के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने की गर्ज से किया गया ताकि अबूरी दौर में इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में बस इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी